So, hello, my dear friend, कैसे हैं आप सब? I hope that all of you are doing so good. So, welcome back to the session of question discussion. And as we know that we are discussing introduction to trigonometry, है ना? तो आइए बेटा, हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 डिस्कशन करते हैं. यदि ऐसा क्वेश्चन आ जाए आपके बोर्ड एग्जाम में, इफ sec थीटा plus tan theta is equal to p, then tan theta is equal to first option p square plus 1 upon p square minus 1. Second option p square minus 1 upon p square plus 1. Third option p square minus 1 upon 2p. Fourth option p square plus 1 upon 2p. कैसे सॉल्व करेंगे, है ना? तो इसकी वैल्यू गिवन है p. देखिए ध्यान से क्वेश्चन में, इसकी वैल्यू क्या गिवन है सर? p गिवन. अब बेटा ये बताओ कि एक रिलेशन तुमको पता होगा, आइडेंटिटी सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1. तो इसमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की प्रॉपर्टी लगा सकते हैं, यानी यहाँ लिख सकते हैं सेक थीटा प्लस टेन थीटा इंटू सेक थीटा माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू 1. यानी यदि हम आपसे पूछे सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू क्या होगा, तो आप बोलेंगे सो इजी 1 अपॉन सेक थीटा प्लस टेन थीटा होगा, है ना? यस सर, यही बोलेंगे, करेक्ट. तो आज के बाद याद रखिएगा, ये मैं आपको हिंट के लिए बता दिया, ठीक है? आज के बाद क्या याद रखना है सर? आज के बाद याद रखना है कि इफ सेक थीटा प्लस टेन थीटा की वैल्यू गिवन है. क्या गिवन है सर? इफ सेक थीटा प्लस टेन थीटा की वैल्यू गिवन है, तो हम सीधे सेक थीटा माइनस टेन थीटा की वैल्यू लिख सकते हैं. क्या लिख सकते हैं सर? 1 अपॉन सेक थीटा प्लस टेन थीटा. देखो, यस सर. सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. और सेक थीटा प्लस टेन थीटा की वैल्यू कितनी है सर? पी है. समझे कि नहीं? देखो, ठीक है बेटा, ठीक है सर. अब सर मेरे को ना दो रिलेशन मिल गया, और यदि ये दोनों रिलेशन को सब्ट्रैक्ट कर दे तो ये माइनस होगा, ये प्लस होगा, ये माइनस होगा, तो होगा क्या सर? ये कैंसिल आउट हो जाएगा, और टेन थीटा प्लस टेन थीटा टू टेन थीटा हो जाएगा, और ये हो जाएगा पी माइनस 1 अपॉन पी. ठीक है, यानी सर टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा सर? ये एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा सर पी स्क्वायर माइनस 1, यानी सर टेन थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा पी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन पी, तो पहले से था, और ये टू कहाँ चला जाएगा डिनोमिनेटर में, तो 2p. और टेन थीटा की वैल्यू तो पूछी गई थी, तो यानी पी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2p इज आवर करेक्ट आंसर. सो ऑप्शन नंबर थर्ड आ जाता. कितने लोगों से ये क्वेश्चन बन गया? और ये क्वेश्चन का डिस्कशन करते हुए मैंने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बता दी आपको. ये सेक थीटा प्लस टेन थीटा की वैल्यू गिवन है, तो आप तुरंत पहले सेक थीटा माइनस टेन थीटा की वैल्यू लिखिए, जैसा कि मैंने यहाँ पे लिखा, देखो, है ना? सेक थीटा प्लस टेन थीटा की वैल्यू गिवन थी, तो मैंने सबसे पहले लिखा सेक थीटा माइनस टेन थीटा की वैल्यू. कैसे? 1 अपॉन जो भी यहाँ वैल्यू गिवन रहेगा वो लिख दिया. ठीक है बेटा, ठीक है सर, और तुरंत आंसर आ जाएगा. ठीक है, ठीक है बेटा. मैं फिर से बता दूं कि हम लोग वही क्वेश्चन का डिस्कशन कर रहे हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में 100% चांस है कि आएगा. चलिए बेटा, इसकी वैल्यू बताइए. 2/3 साइन 0 डिग्री माइनस 4/5 कॉस 0 डिग्री. दिस इज
इक्वल टू ऑप्शन 2/3 -4/5 0 -2/15 क्या होगा? तो सर ये है 2/3 साइन 0 डिग्री -4/5 कॉस 0 डिग्री। सर 0 डिग्री पे साइन 0 की वैल्यू होती है 0 और कॉस 0 डिग्री पे वैल्यू होती है 1। तो ये तो सर 0 से मल्टीप्लाई करने पे ये इसकी वैल्यू 0 हो गई, है ना? तो 0 हो गया माइनस, और 1 से मल्टीप्लाई करने पे ये यही रहा 4/5। तो 0 -4/5 की वैल्यू -4/5 ही रह गई। आंसर आ गया बेटा। कितने लोगों का ये आंसर आ गया? सो ऑप्शन नंबर 2 इज एब्सोल्युटली करेक्ट। बेटा ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन था। कितने लोगों से ये सब क्वेश्चन बन जा रहा है जल्दी से कमेंट में लिख कर बताइए। क्वेश्चन नंबर 15 पे मूव करते हैं बेटा। इफ sec square theta into 1 plus sin theta into 1 minus sin theta is equal to k, कॉमा फाइंड के। ये यदि क्वेश्चन आएगा बेटा तो 2 मार्क्स में आएगा। कितने मार्क्स में सर? बेटे 2 मार्क्स में। कैसे बनाएंगे जल्दी से बताइए। सर बहुत इजी है सर, ये लिख लीजिए सर, ठीक है, ये भी लिख लीजिए सर, ठीक है। इसको पहले सॉल्व करते हैं सर, इसी की वैल्यू तो के है तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, जो आएगा वही वैल्यू हो जाएगा के का। तो ये सर सेक स्क्वायर थीटा को रहने देते हैं। अब सर ये इफ़ ए है और ये बी है तो ये हो गया ए प्लस बी। सर यानी ए ये था और ये बी था तो ए माइनस बी। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है सर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी सर 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब सर एक फॉर्मूला जानते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा जो होता है ये तो सर कॉस स्क्वायर थीटा होता है। फॉर्मूला याद है क्या बेटा? यस सर, कॉस स्क्वायर थीटा होता है। और सर सेक थीटा इक्वल टू होता है 1/cos थीटा, तो सेक स्क्वायर इक्वल टू 1/cos स्क्वायर। और सर ये भी, तो ये दोनों कैंसिल आउट होके वैल्यू क्या आ गया? सर वैल्यू आ गया 1, यानी सर इज इक्वल टू के लिखा हुआ था, है ना? यस सर, यानी के की वैल्यू कितनी आ गई? यानी सर के की वैल्यू आ गई 1। जैसे आप बेटा सॉल्व करेंगे आपको 2 नंबर मिल जाएगा। कितने लोगों से सॉल्व हुआ? तो सर इसमें 2 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एक तो सर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा होता है, और दूसरा सर सेक थीटा इक्वल टू 1/cos थीटा होता है। ये दोनों बहुत इम्पॉर्टेंट रिलेशन है जो इस क्वेश्चन में यूटिलाइज हुआ है, और आपको ये दोनों क्या होना चाहिए बेटा? याद होना चाहिए सर। क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं। इफ 3x इक्वल टू कॉसेक थीटा और 3/x इक्वल टू कॉट थीटा, देन फाइंड 3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर। ठीक है सर। सर क्या करते हैं, मेरे को फाइंड आउट ये करना है। यस, तो हम देखते हैं आखिरकार फाइंड आउट करना है, इसको थोड़ा एक्सपैंड करते हैं। तो यानी सर दिस इज नथिंग बट 3 इंटू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यही तो होगा सर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, यानी सर ए प्लस बी इंटू, अच्छा सर यानी ए प्लस बी और एक्स प्लस 1/x एंड एक्स माइनस 1/x की वैल्यू चाहिए, और मेरे को यहाँ पे ऐसा गिवन है। तो यदि सर हम इन दोनों को ऐड कर दें, ठीक है,
तो क्या आएगा सर, ऐड कर देते हैं। ऐड तो सर सिंपल होता है, यस सर। तो सर आ गया 3 कॉमन था, तो सर आ गया ये कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, करेक्ट। यानी सर इसके जगह पे लिख देना चाहिए क्या सर, कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा लिखना चाहिए, यस सर। और सर x माइनस 1/x चाहिए, यानी सर एक बार सब्ट्रैक्ट करके भी देखते हैं। चलो आओ बेटा, तो 3x इक्वल टू है सर कॉसेक थीटा और 3/x इक्वल टू है कॉट थीटा। और सब्ट्रैक्ट का मतलब होता है सर साइन चेंज, यानी ये हो गया 3x अपॉन माइनस 3/x इक्वल टू कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। और सर ये कॉमन लेंगे 3, तो ये हो गया x माइनस 1/x इज इक्वल टू कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। यानी सर x माइनस 1/x इक्वल टू हो गया कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, और ये मल्टीप्लाई में है, दूसरी साइड आएगा तो डिवाइड होगा, डिवाइडेड बाई 3, करेक्ट, यस सर। यानी सर इसकी वैल्यू आ गई है, इसके जगह पे लिखना चाहिए कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा डिवाइडेड बाई 3, है ना, ये दोनों मल्टीप्लाई में, ठीक है, यस सर। सर अभी सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। देखिए सर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ध्यान से देखिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सर, यानी कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बाई 3, यस सर। और सर ये जो लिखा हुआ है ना, इसकी वैल्यू तो 1 होती है क्योंकि ये एक आइडेंटिटी है, यस सर। तो 1/3 आ गया, हाँ क्या आ गया, 1/3 आ गया आंसर। कितने लोगों से आया आंसर, और ये कितने मार्क्स में आएगा सर, 2 मार्क्स में आएगा, फिक्स है बेटा, 100% ऐसा क्वेश्चन आता है, समझे कि नहीं, 100% लिख के ले लीजिए, ऐसा क्वेश्चन आता ही आता है। तो एक बार हम क्या किए, दोनों को ऐड किए, और एक बार क्या किए, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट किए, है ना, और x प्लस 1/x की वैल्यू यहाँ पुट कर दिए, और x माइनस 1/x की वैल्यू यहाँ पुट कर दिए, और आंसर आ गया, समझे कि नहीं, यस सर। कितने लोगों से बना लिख कर बताइए बेटा। क्वेश्चन नंबर 17 पे चलते हैं। सर इफ tan a प्लस b इज इक्वल टू √3 and tan a माइनस b इक्वल टू 1/√3, और ये भी गिवन है कि एंगल ए इज ग्रेटर देन एंगल बी, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, ठीक है, ये भी बेटा 2 मार्क्स में आएगा। ठीक है सर, तो सबसे पहला रिलेशन इसकी वैल्यू गिवन है, लिख लेते हैं, tan a प्लस बी इज इक्वल टू √3 है, ठीक है सर। यानी सर tan कितने डिग्री का वैल्यू √3 होता है, तो सर tan 60 डिग्री, यानी √3 की जगह tan 60 डिग्री लिख सकते हैं, यानी सर a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री आ गया। बेटा कभी भी tan से tan ऐसे कैंसिल मत करना, ठीक है, वैसे कैंसिल नहीं करना चाहिए ट्रिग्नोमेट्रिक में। और क्या सर, सर tan a माइनस बी इक्वल टू क्या था सर, 1/√3 था, और हम जानते हैं tan कितने डिग्री की वैल्यू 1/√3 होती है सर, tan 30 डिग्री की वैल्यू, यानी सर a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री आ गया, यस सर, ऐसे कैंसिल आउट
नहीं करना है। ठीक है सर। अब इन दोनों इक्वेशन को, इसको और इसको एक जगह लिख लेते हैं। ठीक है सर। तो सिंस ए प्लस बी की वैल्यू कितनी आ गई सर 60 डिग्री, और ए माइनस बी इक्वल टू क्या आ गया 30 डिग्री आ गया। अब मेरे को किसकी वैल्यू चाहिए सर, ए की वैल्यू चाहिए। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ऐड कर देते हैं। ऐड तो सिंपल होता है, ये कैंसिल आउट हो गया, ए प्लस ए कितना हो गया 2a, 60 प्लस 30 सर 90 डिग्री, है ना। तो ए की वैल्यू कितनी आ गई 90 डिग्री बाई 2, यानी सर ए इज इक्वल टू हो गया 45 डिग्री। ठीक है। ठीक है सर। ए की वैल्यू 45 हो गई, तो मेरे को ए ही तो फाइंड आउट करना था, आ गया आंसर। समझे कि नहीं। और बेटा देखो तुरंत 2 मार्क्स मिल जाएगा। कैसे बनाना है समझ में आ रहा है, एकदम आराम से बनाना है, घबराने की कोई ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। समझे। कितने लोगों से ये क्वेश्चन बना जल्दी से बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 ऐसे कि हमने इफ 5 tan थीटा इज इक्वल टू 3 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 5 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा डिवाइडेड बाई 4 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा। ठीक है। ठीक है सर। अब देखो ध्यान से क्या गिवन है सर, 5 tan थीटा इक्वल टू 3 गिवन है। देखिए ध्यान से। यस सर। यानी सर tan थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 3/5। क्यों सर, क्योंकि यहाँ 5 मल्टीप्लाई में दूसरे साइड जाएगा तो डिवाइड होगा। यस सर। अब सर tan थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, यानी सर इज इक्वल टू 3/5 हो गया। और सर आप बताए हैं कि साइन थीटा की वैल्यू यदि लिखना चाहे यहाँ से तो हम लिख सकते हैं 3k, और कॉस थीटा की वैल्यू यदि लिखना चाहे तो लिख सकते हैं 5k। अब मेरे को इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। यस सर। तो देयरफॉर 5 साइन थीटा माइनस 3 कॉस थीटा डिवाइडेड बाई 4 साइन थीटा प्लस 3 कॉस थीटा की वैल्यू चाहिए। यस सर, इसी की वैल्यू चाहिए। तो 5 साइन थीटा की जगह क्या लिख दे सर 3k, माइनस 3 इंटू कॉस थीटा की जगह क्या लिख दे सर 5k, डिवाइडेड बाई 4 इंटू साइन थीटा की जगह 3k प्लस 3 इंटू कॉस थीटा की जगह 5k। मल्टीप्लाई सबको करना आता है सर। ये हो गया 15k माइनस 15k डिवाइडेड बाई 12k प्लस 15k, है ना। यस सर। यानी सर ऊपर में तो ये दोनों जीरो हो गया अपॉन 27k, यानी ये सर जीरो को डिवाइड करेंगे तो जीरो आ गया आंसर। देखिए, और जैसे ही आप बनाते आपको कितना नंबर मिल जाता सर 2 मार्क्स तुरंत मिल जाता। देखिए कितना इजी क्वेश्चन था। समझे कि नहीं बेटा। बहुत इजी होता है यार, आराम से बना लोगे तुम लोग। केवल आराम से मन लगा कर पढ़ते रहो। जितना मैं बता रहा हूँ इतना यदि कर लिए ना, गर्दा उड़ा दोगे तुम लोग। समझे कि नहीं, एकदम गर्दा उड़ा दोगे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। बोल रहा है द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1/1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज सर 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। बोल रहा है ये जो एक्सप्रेशन है इसकी वैल्यू क्या होगी। तो बहुत ईजी है सर, लिख लेते हैं किसकी वैल्यू, साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1/1 प्लस tan स्क्वायर थीटा पूछ रहा है। अच्छा सर हम जानते हैं सिंस
सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। आइडेंटिटी है सर, यानी सर सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस, इसको इधर भेजेंगे तो प्लस हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा। यानी सर कहीं पे भी यदि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा आ रहा है तो उसके जगह हम सेक स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। करेक्ट? यस सर, लिख सकते हैं। तो यानी इसके जगह पे हमको लिखना चाहिए सेक स्क्वायर थीटा। और सर हम ये भी जानते हैं कॉस थीटा इक्वल टू होता है 1 अपॉन सेक थीटा। यस सर, जानते हैं कि नहीं बेटा? यस सर, जानते हैं। यानी सर ये क्या हो गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन सेक थीटा को लिख सकते हैं कॉस थीटा, यानी 1 अपॉन सेक स्क्वायर थीटा को लिखना चाहिए कॉस स्क्वायर थीटा। और सर इसकी वैल्यू तो 1 होती है, ये तो हम जानते ही हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1। देखिए कितना इजी था, देख रहे हो? आराम से नंबर तुम लोग उठा सकते हो, आराम से। समझे कि नहीं? यस सर, बस गिव अप नहीं करना है बेटा, बनाते रहना है। समझे कि नहीं? यस सर, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। यदि ऐसा आ जाए, प्रूव दैट 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू सेक थीटा माइनस टेन थीटा। ओके सर, तो कैसे प्रूव करेंगे? तो देखिए सर, हम जानते हैं कि जब भी ऐसा एक्सप्रेशन होता है तो हमको करना चाहिए रेशनलाइज, यानी सर 1 माइनस साइन थीटा से मल्टीप्लाई कर देना चाहिए, है ना? और ये स्क्वायर रूट में था तो इसको स्क्वायर रूट के अंदर ही रेशनलाइज करेंगे। ठीक है? ठीक है सर। तो सर ये हो गया, देखिए ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी, यानी ए माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई सर ये ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी सर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और ये सर पूरा स्क्वायर रूट में था। करेक्ट? करेक्ट सर। यानी सर इसका मतलब हो गया स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट और डिवाइडेड बाई 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर रूट। करेक्ट सर। यानी सर इसका मतलब हो गया ऊपर तो स्क्वायर था और फिर स्क्वायर रूट लगा हुआ है, यानी स्क्वायर रूट गायब हो जाएगा, केवल हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा न्यूमरेटर में। डिनोमिनेटर में सर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है? सर हम जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, यानी सर कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो गया। यस सर, यानी सर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के जगह पे हम कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। करेक्ट? स्क्वायर रूट था तो स्क्वायर रूट लगा दिए, इसके जगह ये लिख दिया। ठीक, यहाँ से यस सर लिख सकते हैं। अब बेटा आगे जब बढ़ते हैं तो दिस इज नथिंग बट 1 माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट, और स्क्वायर है यानी गायब हो जाएगा स्क्वायर रूट कॉस थीटा। यस सर। और हम जानते हैं बेटा यदि कहीं भी ऐसे लिखा रहता है, बार बार बताते हैं, 1/3 लिख सकते हैं प्लस 2/3, यानी ये 3 इस पे भी चला जाएगा और इस पे भी चला जाएगा, है ना? ये रफ वर्क है बेटा, ये क्या है? रफ। ठीक है? ठीक है सर। यानी सर इसको लिख सकते हैं 1/cos थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, है ना? और सर हम जानते हैं 1/cos थीटा को लिखते हैं सेक थीटा और साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा को लिखते हैं टैन थीटा। और यही तो सर प्रूफ करना था, यही तो लाना था। प्रूफ हो गया। देखिए ध्यान से, देखिए ना, सेक थीटा माइनस टैन थीटा लाना था, यही तो आया सेक थीटा माइनस टैन थीटा। देखिए कितना इजी होता है, बहुत इजी होता है।
आराम से केवल स्टेप बाय स्टेप करते जाना है और आंसर आता चला जाएगा। थोड़ा सा भी प्रॉब्लम नहीं होगा, बस स्टेप बाय स्टेप करना है, घबराना नहीं है बस। समझे कि नहीं? ठीक है बेटा? ठीक है सर। सो थैंक यू सो मच बेटा। कितने लोगों से ये सब क्वेश्चन बन रहा है खुद से कमेंट में लिखकर ज़रूर बताएं। और यदि नहीं बन रहा है तो बेटा ध्यान से समझो कि कितना इम्पॉर्टेंट है। और जैसे ही बेटा ये क्वेश्चन कितने मार्क्स का था सर? 2 मार्क्स। जैसे ही बना लोगे ना तो 2 मार्क्स पक्का आ जाएगा आपके बोर्ड एग्जाम में। ऐसा क्वेश्चन जरूर आता है, हम लोग इसलिए हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है बेटा? थैंक यू।